अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने परसों ज्योमेट्री का टेस्ट लिया था एमसीक्यूज़ में। ठीक है, आज उसके सॉल्यूशन हम शेयर करेंगे। आज उसकी पार्ट 2 है। कल हमने 16 एमसीक्यूज़ शेयर किए थे, आज बाकी के शेयर करेंगे। सो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, फ्रॉम विच सेट्स ऑफ मेयर कैन अ ट्राइंगल बी कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो हमें कुछ मेजर्स दिए गए हैं, इसमें से हम किससे एक ट्राइंगल को बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल में हमने कहा था कि सम ऑफ टू साइड्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन द थर्ड साइड होगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा कंडीशन ये फुलफ़िल करता है, तो वो उससे हमें हमारे पास ट्राइंगल बन सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन है 5, 5 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर 5 + 5 को हम 8 करें तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, जो कि 10 सेंटीमीटर से के इक्वल है। ठीक है, सो ये कंडीशन फुलफ़िल नहीं करता, सो इसको हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हम ये लेंगे। अब 8 + 5 हमारे पास आता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सो 13 सेंटीमीटर हमारे पास 11 सेंटीमीटर से ग्रेटर है। सो ये कंडीशन फुलफ़िल करता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। बाकी दो ऑप्शंस भी देखते हैं, एक 3 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर सबसे बड़ा है, हम बाकी दो को मल्टीप्लाई 8 करेंगे। ठीक है, सम करेंगे। सो 3 + 2 = 5, जो कि 7 से लेस है। ठीक है, सो ये भी ऑप्शन भी नहीं है। नेक्स्ट है 6 + 4 = 10 सेंटीमीटर, जो कि 10 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, सो दोनों साइड्स सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल है। सो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बी ये कंडीशन फुलफ़िल करता है कि सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 2 पॉइंट्स दैट लाई ऑन द सेम लाइन आर सेड टू बी। कहते हैं कि दो पॉइंट्स, ठीक है, जो कि सेम लाइन पर हो, उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कोइंसिडेंट। तो इसको हम कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास द सम मस्ट बी इक्वल टू डैश व्हेन टू एंगल्स आर क्लासिफाइड एज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हम किसे कहते हैं? जिसके सम से हमारे पास 90 डिग्री आ जाए। ठीक है, सो द सम मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास अ डैश इज़ अ पार्ट डिस्क्राइब बाय एनी मूविंग पॉइंट। सो इट इज़ अ लाइन। अ लाइन इज़ अ पार्ट डिस्क्राइब बाय एनी मूविंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज़ इक्वल टू डैश ऑन अ लाइन। ठीक है, एडजेसेंट एंगल हमारे पास वो एंगल होते हैं जो कि एक वर्टिस को भी शेयर करते हैं। ठीक है, और एक कॉमन साइड। ठीक है, उनमें एक साइड भी कॉमन होता है और वर्टिस को भी वो शेयर करते हैं। सो ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स अगर हम लीनियर की बात करें, ठीक है, ये एक लीनियर लाइन है। ठीक है, ये लीनियर लाइन है, ये इसका वर्टिस हो गया। ठीक है, अब ये जब वर्टिस हो गया और ये उसका कॉमन साइड हो गया। ठीक है, दोनों का सेम साइड है, सो इसका एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। दूसरा हमारे पास है एंगल्स दैट हैव अ कॉमन साइड इन अ कॉमन वर्टिस ऑन अ लाइन आर क्लासिफाइड एज। वो एंगल्स जो कि हमारे पास कॉमन साइड और कॉमन वर्टिस हो, ठीक है, ऑन अ लाइन आर क्लासिफाइड एज एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास डैश आर क्रिएटेड व्हेन टू लाइंस मेक एन एंगल। ठीक है, अब ये हमारे पास दो लाइंस है। ठीक है, अब जब दो लाइंस ने एक एंगल बनाई, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेस कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक यहाँ से यहाँ तक जो बन गई, तो ये एक यानी कि एक पॉइंट से स्टार्ट होके बस इन्फिनिटी तक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई? रेस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज़ अ पॉलीगॉन ऑफ 10 साइड्स। ठीक है, एक पॉलीगॉन है जिसके 10 साइड्स है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? हेप्टागोन, डेकागोन, हेक्सागोन, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हेप्टा
हमारे पास 7 को हम कहते हैं, डेका हमारे पास 10 होता है, हेक्सा हमारे पास 6 होता है और क्वाड्री मतलब 4, ठीक है। सो इसमें हमारे पास डेकागोन, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है पॉलीगॉन हैज़ 8 साइड्स। 8 साइड्स वाले को हम ऑक्टागोन कहते हैं, ठीक है। नोना मीन्स 9, हेक्सा मीन्स 6, डेका मीन्स 10, ठीक है। नेक्स्ट है द सम मस्ट बी इक्वल टू डैश व्हेन टू एंगल्स आर क्लासिफाइड एज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सम हमारे पास किसके इक्वल होगा? अगर दो एंगल्स हमारे पास सब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। सो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इसका सम हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल होगा। लेंथ ऑफ अ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो अगर ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है तो इसकी लेंथ क्या होगी, या इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगी? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, अंडर द रूट। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए। सो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अंडर द रूट x2 हमारे पास 4 है, ठीक है, 4 माइनस x1 हमारे पास 1 है, प्लस y2 हमारे पास 8 है और y1 हमारे पास 2 के इक्वल है, ठीक है। और अंडर द रूट इससे हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 4 माइनस 1 से 3 स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 8 माइनस 2 से 6 स्क्वेयर। ये बन जाएगा 9 प्लस 36, ठीक है। इससे हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 45, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी एजेस डज क्यूब हैव, ठीक है। हमारे पास क्यूब है, ये एक क्यूब है, ठीक है। इसके हमारे पास कितने एजेस है? सो इसके एजेस काउंट करते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इसके 12 एजेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ मिड पॉइंट इज़ इक्वल टू, ठीक है, एक एंगल है, ठीक है, ठीक है, ये एक पॉइंट है, मिड पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट ले लें। इसके इर्द गिर्द जो भी एंगल्स है, अगर हम उनको सबको ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। सो अगर हम मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट के इर्द गिर्द हमारे पास जितने भी एंगल्स को हम ऐड करें, ये हमारे पास एक कंप्लीट रोटेशन देगी। देखें, ये एक कंप्लीट रोटेशन है ना, तो ये हमारे पास हमेशा इक्वल होगी 360 डिग्री के। नेक्स्ट है हाफ सर्कल हैज़ एंगल हैविंग मेजर ऑफ, ठीक है। अब हमारे पास हाफ, ये फुल सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास हाफ सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस हाफ सर्कल का एंगल क्या होगा? हमारे पास फुल सर्कल का हमारे पास 3 डिग्री 360 डिग्री होता है। सो हाफ सर्कल का हमारे पास 180 डिग्री होगा, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द राइट एंगल? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें हमारे पास मेजर क्या होगा, ठीक है, जो एंगल राइट एंगल है उसका मेजर क्या होगा? सो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री व्हाट इज़ देयर सम? सप्लीमेंट्री एंगल्स है और उसका सम हमारे पास 180 डिग्री का होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम किस चीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। सारे 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये सम हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा? ये हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर। पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये है एक पैरेललोग्राम, ठीक है। इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं ये हमारे पास हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। इफ़ अ पॉलीगॉन हैज़ एन साइड व्हाट इज़ द सम ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हमारे पास पॉलीगॉन है मतलब कि बहुत ज़्यादा एक शेप है उसके बहुत ज़्यादा साइड्स है, ठीक है। अब एन नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। अब उसके जो इंटीरियर एंगल्स है उसका सम क्या होगा? सो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। सो ये थी हमारे टेस्ट की सोल्यूशन और आज के लिए इतनी ही काफ़ी।
अल्लाह हाफिज़।